ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गुरुवार का सत्संग में सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था हरिनाम का इम्पोर्टेंस ऑफ चांटिंग हरे कृष्ण, इम्पोर्टेंस ऑफ चांटिंग। तो हरिनाम का महिमा, हरिनाम का महिमा को हम क्या बता सकते हैं? तो उसका तो अनगिनत है। उस महिमा को हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना महिमा है। तो अब कहीं कहीं श्लोक का अर्थ से हम जानेंगे क्या क्या होता है हरिनाम से। तो भागवत जो ये सब शास्त्रों का आधार पर जो भी श्लोक है, तो हम क्यों हरिनाम करना चाहिए, पहले वो चर्चा करते हैं। क्यों हरिनाम करना चाहिए और हरिनाम करने से क्या लाभ है, तो कैसा हरिनाम करना चाहिए। तो ये सब थोड़ा संक्षिप्त में जो टाइम है, जितना टाइम अवेलेबल है, उसमें हम कोशिश करेंगे, मतलब प्रयत्न करेंगे कवर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हरिनाम ही क्यों करना चाहिए? तो आप सब जानते हैं ये कलयुग है। तो ऐसे 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सो सत्ययुग में आयुष्य बहुत ज्यादा है। सत्ययुग में आयुष्य एक जो मानव जो जीते हैं, तो 1 लाख साल तक जीते, हजारों साल जीवित रहते। तो हजारों साल जीवित रहते, तो वहां उस युग का जो धर्म है, सत्ययुग का धर्म है, जो भगवान का प्राप्ति करने के लिए जो धर्म है, वो ध्यान करना, तपस्या करने का जाता। तो उस युग में जो व्यक्ति का जो आयुष्य भी ज्यादा थे और उसका बल भी ज्यादा था और शक्ति बहुत थे करने के लिए। तो इसलिए उस युग में ये जो क्या तप करना, ध्यान करना, ये तो उस युग का माना जाता है करने के लिए। अभी धीरे धीरे जब सत्ययुग का अंत हुआ, त्रेतायुग हुआ, तो त्रेतायुग में जो है उसमें जो आयुष्य तो 10,000 साल हो गए। सो 10,000 साल जो व्यक्ति जो है 10,000 साल जीवन रहते हैं। तो उस युग का धर्म है जो है यज्ञ करना, यज्ञ करते। जैसे श्री राम जी जब त्रेतायुग में अवतरित हुई, तो ये धरती पर तो यज्ञ करते, जो भगवान का प्राप्ति स्वयं श्री राम स्वयं भगवान है,
लेकिन मानव रूप में धारण किया था, तो मानव रूप में धरती पर अवतरित हुई। तो उस युग का जो धर्म है क्या है, यज्ञ करने का, ये यज्ञ करके भगवान का प्राप्ति, भगवान विष्णु का प्राप्ति करते थे, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का प्राप्ति करते थे। तो धीरे धीरे जब त्रेता युग खत्म हुई, अंत हुए, तो अगले जो युग कौन सा है, द्वापर युग। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण, स्वयं कृष्ण भगवान जब अवतरित हुई, जो युग है द्वापर युग है। तो द्वापर युग में जो है धर्म है पूजा करना, बड़े बड़े पूजा करने, जैसा अभी कुछ टाइम में पूजा होगा इधर जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, तो वैसे ये तो छोटा मतलब एक हिस्सा है पूजा करने, बट उस द्वापर युग में बहुत बड़ा बड़ा पूजा होती थी, एलॉबरेटिव वर्शिप कहते हैं उसमें इंग्लिश में। तो उतना बड़ा पूजा होते थे, जैसे अभी तिरुपति बालाजी में होते हैं, आप कभी गया होगा तिरुपति बालाजी, तो कंटिन्यूसली वहाँ पूजा कुछ ना कुछ पूजा होती रहती है तिरुपति बालाजी में। आप दर्शन के लिए, हमें दर्शन के लिए जाते हैं, तो दर्शन के लिए जाया, उसको एक सेकंड भी रहती, मे भी 2 सेकंड में आपको भगा देगा। तो लेकिन आप अंदर जब गहरे से देखोगे, उसमें पूजा होती रहती, तो हर दिन तो टाइमिंग्स होते हैं, तो पूजा वो एक हिस्सा है, वो भी बहुत कम है। वो बोल रहा हूँ तिरुपति में जो अभी भी जो चल रहा है पूजा है वो कम है, लेकिन उस द्वापर युग में बहुत बड़ा पूजा होते थे। तो उस धर्म से भगवान का प्राप्ति होती थी। अभी कलयुग में आया तो द्वापर युग का आयुष्य कितना थे, 1000 साल तक। तो जो व्यक्ति जो है 1000 साल जीवन रहते थे। अभी कलयुग है, हम सब जानते हैं, अभी कलयुग तो शुरुआत है, अभी अंत में नहीं है, अभी कलयुग में शुरुआत में हम लोग। तो शुरुआत में क्या क्या देखने को मिलता है, हम सब जानते हैं क्या क्या देखने को मिलता है कलयुग में। अभी कुछ अजीब अजीब चीजें मिलती रहे, राइट। तो अभी देखो, अभी मैं सुबह से शाम तक जो भी है बिजनेस करेगा, जो व्यक्ति बिजनेस करता अपना जो धर्म का जो जॉब करते हैं, तो इतना थक जाते हैं, राइट, बहुत टायर्ड। तो सुबह से शाम तक थक जाते हैं, शाम घर आके क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। हम सभी फैमिली है, हम सबका राइट परिवार है, वो सब होते ही भी हम भगवान को प्राप्ति कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन है। ये लोग 3 युग में, पिछले 3 युग में इतना करके भगवान विष्णु का प्राप्ति किया। अभी जो कलयुग में जो लोग है, तो इतना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपत्र था, मतलब मंद है, मतलब बहुत मंद बुद्धि है। सुमंद मतयो मतलब उसका इंटेलिजेंस भी बहुत डल है। मंद भाग्य मीन्स अनफॉर्चुनेट, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब बहुत दुरदृष्ट लोग हैं। अनफॉर्चुनेट का मीनिंग वही है, मतलब दे आर वेरी लाइक व्हाट डू यू से, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, हेल्पलेस, दे आर हेल्पलेस, दे विल बी। तो कुछ करने का है नहीं, भगवान का प्राप्ति करने का कुछ है ही नहीं है, तो कुछ शक्ति भी होना चाहिए ना करने के लिए। 1 मिनट में आप किसी को बोलिए 10 मिनट मुझे ऐसे ही हिलना नहीं है, ऐसे बैठ के दिखाइए, तो ध्यान करिए, तो पॉजिटिव नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो शक्ति नहीं है आपको, जो शक्ति भी जो नहीं है, आयुष्य भी नहीं है। इस कलयुग में आयुष्य कितना साल है जी, 100 साल लिखा है, 100 साल है, लेकिन 100 साल कोई जी रहा है क्या, कोई प्रैक्टिकली 100 साल कोई जीते नहीं है। तो 70 साल जिया तो बहुत है, वो भी 70 साल कुछ लाइक बिना कुछ बीमारी, अच्छे स्वास्थ्य से जो 70 साल जिए, मतलब बहुत अच्छे अचीव कर लिया हमने, है ना। कुछ भी दवाई नहीं लिया, बिना दवाई का अच्छा स्वास्थ्य से
कुछ भी मतलब हेल्थ में कुछ इश्यू नहीं है करके 70 साल में जी लिया, हमको गोल्ड मेडल मिल जाएगा, हमें मेडल मिल सकता है। तो इतना बीमारियां है आजकल, इतना बीमारी बढ़ गया है। वो सब क्यों है? ये जो अब ये सब जो बढ़ते हैं ना, अपना जो है, जो व्यक्ति का जो स्वार्थ से बढ़ते हैं, स्वार्थ जो है व्यक्ति के जो स्वार्थ की वजह से ना हमें जो बीमारी ये सब आते हैं, उसके बहुत सारे लिंक है, उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो क्यों भगवान ने इतना होने के बावजूद कलयुग में जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है ये सब करने के लिए, फिर भी भगवान ने जो 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 भौतिक दुनिया में जो व्यक्ति जो भटक रहा है, जो संसार में जो व्यक्ति जो है इधर उधर भटक रहा है, कैसा उसको दुख से मैं मुक्ति कर पाऊंगा, उसको दुख से परमानेंट सोल्यूशन देना है करके भगवान ने आयोजन किया था। क्या आयोजन किया जी? जो हरिनाम संकीर्तन। तो हरे नामा हरे नामैव केवलम कलो नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। तो ये जो हरे नाम जो बृहन्नादि नारदी पुराण में है, तो उसमें क्या बताया गया कलयुग के लिए? हरेर नाम मतलब 3 बार बताया गया है। तो 3 बार मतलब जो एक चीज हम बात करेंगे तो उस बात को मानते हैं। अगर 3 बार हम बोलेंगे एक चीज को ऐसा, तो मतलब इट्स सो इम्पोर्टेंट, मतलब ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरेर नाम एवं केवलम है, मतलब एक ही है वो मार्ग है। कलो नास्तेवा तो कलयुग का जो दोष है, दोष से भंडार है, मतलब कलयुग का जो भंडार है दोष से भरा हुआ है। इस कलयुग दोष को निवारण करने के लिए एक ही उपाय है, वो है हरे नाम। वो भी 3 बार बताया, नास्तेवा गतिरन्यथा। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, इंग्लिश में देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, मतलब कोई अदर उपाय ही नहीं है। हम जो बहुत लोग सोचते हैं ये कर लो, ये पूजा कर लो, मैं इसका यज्ञ कर लो, कलयुग में सब चलते ही नहीं है, उसको कोई फायदा ही नहीं है। अभी कोई कुछ बीमार हो गया, कुछ जातक का जो है आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत दिखाते हैं, पंडित को बोलता है शनि का आपका शनिग्रस्त हो गया, आप राहुग्रस्त हो गया, आपको ये पूजा करना चाहिए, शनि का पूजा करना चाहिए, आपको शनिवार का दिन वो तिल दान करना चाहिए और सोमवार का दिन अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। ऐसा करके बहुत सारे हमें बताया जाता है पंडित के जब जाओगे तो आप, तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जब कंटिन्यूस 24 घंटा जब हम जाप करेंगे, ये जो राहु है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं राहु शनि 10,000 राहु भी आपका इफेक्ट करने लगा, लेकिन फिर भी जब हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा, वो राहु कुछ नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास हमें होना चाहिए, ये विश्वास हमें नहीं हो तो कोई डेवलप करना चाहिए। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम विश्वास को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र ही केवल है। तो उस दिन आपने आप सभी डिवोटीज आया होगा, जो महाराज जी आया था, प्रोग्राम अटेंड किया था, तो भक्ति हिज होलीनेस भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज आए, तो उन्होंने बुक्स लेकर आया था ना, पंजिम में अटेंड किया था। उन्होंने एक वाक्य कहा, कोई किसी को याद है? उन्होंने वो माता जी एक क्वेश्चन पूछे थे, उसको उत्तर देते वक्त एक मुख्य एक शब्द कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी सुना होगा। तो उन्होंने कहा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार भी उच्चारण करेंगे ना, अच्छे से ध्यान पूर्वक से मन से प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र जब उच्चारण करेंगे
तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, नेवर एवर राधा कृष्ण विल फॉरगेट दैट पर्सन। यू रिमेंबर, इसका मतलब हिंदी में है कि राधा कृष्ण जो है, जो राधा कृष्ण जुगल कपल, राधा कृष्ण डिवाइन कपल है, वो जो भक्त का कभी नहीं भूलेगा। वो हम भूल सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं, जैसा अभी मंत्र कर लिया हमने छोड़ भी जा सकता है, कुछ ना कुछ जो संसार में भटक सकता है इधर उधर, लेकिन राधा कृष्ण जो है, जो डिवाइन कपल है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। नेवर एवर फॉरगेट, मैं नहीं बोला, महाराज ने बोला। तो ये इसमें विश्वास होना चाहिए हमें। तो विश्वास के साथ हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि अल्टीमेट अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन जो होता है, प्रयोजन किसके लिए करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप क्यों करना चाहिए? कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, आप बोल रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना, भगवान का प्राप्ति करना चाहिए, बट भगवान का प्राप्ति जो मार्ग है इतना सुलभ है भगवान का प्राप्ति करने का, जो कृष्ण का प्रेम का प्राप्ति करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। तो शास्त्र में भगवान का प्राप्ति जो है, जो मुनिगण जो कहता है, 3 विध है, मतलब 3 वेस में 3 रूप में कर सकते हैं। जैसा जो फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ द गॉड, द रियलाइजेशन ऑफ द गॉड विल बी इन द 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वदन्ति तत्तत्व विदत्तद्यम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। मतलब फर्स्ट रियलाइजेशन जो है ब्रह्मन रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन जो होता है वो उसमें आनंद नहीं होता है, सत्य चित्त आनंद है ना, हमें चाहिए सत्य चित्त आनंद है, उस आनंद नहीं होता है, चित्त नहीं होता है, सत्य होता है, एटर्नल है ब्रह्मन। आप ब्रह्मन में लीन हो सकते हैं, वहां तक रियलाइजेशन है। और उसका आगे धीरे कहेंगे जाएंगे तो उधर परमात्मन रियलाइजेशन, मतलब अंदर जो परमात्मा हृदय में बैठा है उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो वो रियलाइजेशन भी अधूरा है, वो भी पूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, उसमें सत्य चित्त होगा, आनंद नहीं है। जब भगवान थर्ड रियलाइजेशन जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तो भगवान का जो रियलाइजेशन है वो जो है परिपूर्ण है, सत्य चित्त आनंद, ये तीनों हमें मिलेगा। जब हम भगवान का रियलाइजेशन हम करेंगे, वो भगवान का रियलाइजेशन करने के लिए ये जो हरिनाम संकीर्तन है, तो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो ये करने से आपको ये 3 चीज मिलेगा, सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो ये इसका परिभाषा क्या है? इधर इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में क्या मिलता है हमें? असत्य है, अचित्त है, निरानंद है। तो इस दुनिया में एटर्नल है, ये कुछ नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं है, इग्नोर, पूरा अंधकार भरा हुआ है इस दुनिया में, राइट? तो निरानंद है, दुखी है, हम सभी दुख है। ये जीव जो है संसार में भटक रहा है, वो दुख का कारण भटक रहा है इधर उधर। तो दुख दोषानुदर्शनम, मतलब भगवदगीता में कहते हैं दुख का दोषा, हमेशा दुखी में रहते हैं हम लोग, सुख है ही नहीं है। वो जो ये 3 चीज प्राप्त करने के लिए ये जो साधन है हरे कृष्ण महामंत्र है, वो तो सुलभ है, अति सुलभ है। तो एक बार हम वो 3 चीज प्राप्त कर लिया तो इस दुनिया में आने का आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान का प्राप्ति करना है तो एक ही मार्ग है, वो जो धाम में, भगवान का धाम कौन सा है जी? गोलोक धाम, वैकुंठ धाम।
तो गोलोक धाम में जाने के लिए हमें भगवान का जो आश्रय जो लेना है हरिनाम का रूप से, हरिनाम का द्वारा, हरिनाम का माध्यम से हमें लेना चाहिए। इतना सरल मार्ग है। सरल मार्ग को हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। जो मेन अपना जो बहुत दिन से हम अनादिकाल से हम इधर इस दुनिया में भटक रहे हैं ना, हमें आदत है कॉम्प्लिकेट करने की। हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड करने का हमें आदत है। जो अरे इतना कंडीशन है हम लोग, अगर वो कोई बोलेगा अरे कुछ तो साधु है, कोई पंडित है, आपको इतना अच्छा कुछ इलाज देगा, उसको पैसा है 1000 रुपया लेगा, तो चलो चलो भाग के जाएंगे हम लोग। अरे कुछ तो इलाज कराया हमें, कुछ तो साधु आया था, इसका वृक्ष का नीचे बैठा है, हम जाएंगे, चलो कुछ तो हमें बताएगा, हमें कुछ तो ज्ञान देगा, हमें उद्धार करेगा। लेकिन उसका तनख्वाह क्या ले रहा है? 1000 रुपये ले रहा है। तो चलो चलो भाग के जाएंगे, 1000 रुपये दे। तो वही चीज नहीं है। उससे तो इसको तो हम ये भी नहीं कर सकते, मूल्य भी यू कैन नॉट वैल्यू दिस। तो वॉट एवर वी गॉट, हरे कृष्ण महामंत्र, तो हमें वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें क्या हुआ कि इंपॉर्टेंस पता नहीं है, राइट? इसलिए हमें उसको वैल्यू नहीं देते, क्योंकि इसको कोई कीमत नहीं है ना। कीमत बिना कीमत हमें मिल रहा है साधु का कृपा से, प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा से हमें जो मिल रहा है, इसलिए हमें वैल्यू नहीं करते हैं। वो दिस इज आवर वो जो अपना मंद बुद्धि है, हमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो मिल रहा आसानी से मिल रहा। देखिए जो इंग्लिश में कहावत है, इसको बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ बैड बार्गेन। जो शरीर है ना, बहुत गंदा है, गंदगी है शरीर में, लेकिन इस शरीर से भव सागर पार कर भगवान का धाम पहुंच सकते हैं हम लोग। उससे हम बेस्ट कितना ले सकते हैं वो लेना चाहिए। जो इतना सरल मार्ग मिल गया है हरे कृष्ण महामंत्र का। आपको कोई चीज नववेद भक्ति है, हम सब जानते हैं, नववेद भक्ति जानते हैं, तो व्हाट इज दैट? कीर्तनम, स्मरणम, हाँ, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, भाष्यम, वंदनम, ऐसा नववेद भक्ति है। हर चीज के लिए एक एक लिमिटेशन है, एक एक लिमिटेशन है, जगह का लिमिटेशन है। ऐसा हर जगह में ये लेके जा सकते हैं क्या? भागवतम लेके पढ़ सकते हो? वॉशरूम में, बाथरूम में जाके भागवतम लेके पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन वहां हरिनाम तो कर सकते हैं हम लोग। आप शौचालय जाके भी आप हरिनाम कर सकते हो, शौचालय करते करते भी आप हरिनाम कर सकते हो, और मूत्रालय करते करते भी आप हरिनाम कर सकते हो। कहीं पे भी हो, जो जहां अशुद्ध हो, शुद्ध हो, कोई भी जाए, आप शॉपिंग जाए, आप पंजिम में गया, आप पोरबंदर में मार्केट में गया, कहीं पे भी जाते हैं, हम उधर जाते जाते भी हम हरिनाम ले सकते हैं। चलते भी हरिनाम ले सकते हैं, उठते भी हरिनाम ले सकते हैं, चलते कोई भी चीज, कोई भी कार्य करे, ऑफिस में रहे, कभी कभी बीच बीच में बोल सकते हैं हम। तो थोड़ी बाहर वालों को दिखाने का क्या जरूरत है? दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो इतना सरल है हरिनाम जो है, उससे हम भगवान का प्राप्ति कर सकते हैं। वो साधारण है क्या? भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है, इस भौतिक दुनिया को पार कर सकते हैं। भौतिक दुनिया जो है सागर जैसे है, जो महासागर है ना, उसमें पार करना इतना असंभव है। महासागर का पार करना असंभव है, अपने से पॉसिबल ही नहीं है। जब हरिनाम करेंगे तो क्या होगा? महासागर जो है ना, बच्चे डे का जो नीचे जो फुटप्रिंट है, उसमें जो कितना पानी होता है, उससे पार करना जैसा है। शास्त्र में वर्णन है, मेरे को वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका वर्णन है कि जब हम हरिनाम का आश्रय लेंगे तो महासागर जैसे दुख, जो भौतिक जो प्रपंच है, उसको हम पार कर सकते हैं, आसान से पार कर सकते हैं।
अगर वही चीज ना कर हम दूसरा जो इलाज ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें इस भवबंधन में हमें फंसा के रखेंगे। कुछ भी करो आप, ये छोड़कर कुछ भी करो आप। वो जो मधुमक्खी का जो होता है ना, जो जाल, उस जाल से हम बाहर आ नहीं सकते हम लोग, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इस दुनिया, भौतिक दुनिया है, दुख से भरा हुआ। सबसे दुख क्या है इस भौतिक दुनिया का? 4 दुख है ना, 4 प्रकार का में कष्ट है। क्या कष्ट है 4 प्रकार का? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये 4 प्रकार का कष्ट, यही कष्ट है, बाकी कष्ट नहीं है। बाकी कुछ कष्ट नहीं है एक्चुअली। मेरा पास धन नहीं है, मेरा पास दौलत नहीं है, मेरा पास वो सब चीज कष्ट नहीं है। वो सब चीज कष्ट नहीं है। मेन जो अमूल्य जो है, रत्न है, वज्र है, वो हरे कृष्ण महामंत्र। उसको